लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से एक सप्ताह पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। पूरे सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न हेडलाइंस में ये खबर छप गई है, लेकिन इसके पीछे असल कारण क्या है, उसके ऊपर इस देश की गोदी मीडिया और सांप्रदायिक दिहाड़ीबाज चर्चा करने के लिए एक शब्द अपने मुख से उगलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस देश की जनता जानना चाहती है कि क्या मोदी की गारंटी और मोदी का परिवार इस देश के चुनाव आयुक्त को उसके पद पर बने रहने के लिए ऐसा माहौल नहीं दे सका जिसके चलते वो अपनी ड्यूटियों का निर्वहन सही तरीके से कर पाता। क्या 400 पार की गारंटी मोदी जी जो पूरे देश में भ्रमण कर करके फैला रहे हैं, वो 400 पार की गारंटी अपने पसंदीदा चुनाव आयुक्त को नियुक्त किए बगैर नहीं हो सकती? कई लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं कि अभी क्यों जो व्यक्ति कुछ दिन पहले लायक समझा जाता था कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकता है, वो अरुण गोयल साहब अपने पद से एकदम से इस्तीफा क्यों दे देते हैं? कोलकाता में पोल रिव्यू मीटिंग होती है, उसके बाद ये सारा का सारा प्रकरण सामने निकल कर आता है। क्या कारण है? हर कोई जानना चाहता है कि असल कारण क्या है। 100% सटीक तो कारण खुद चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ही बता सकते हैं, लेकिन जो समीकरण है, जो माहौल है, जो कारण हो सकते हैं, लगभग नज़दीक लगते, वो हम आज आपको बताने वाले हैं। मुझे बताइए कि इस इस्तीफे के असल कारण क्या हो सकते हैं। इस इस्तीफे के दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है इस देश का सुप्रीम कोर्ट और दूसरा कारण है ईवीएम को लेकर चल रहे आंदोलन और लोगों में फैल रही जागरूकता। ये दो मुख्य कारण हैं। भाई, सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयुक्त का इस्तीफा और ये क्या मतलब, ये चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ बिल्कुल सरल भाषा में। याद कीजिए, जब पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी चुनाव में धांधली को लेकर, तो सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके लिए क्या आदेश दिए थे? आदेश ये दिए गए थे कि जो सीईसी होगा उसमें सीजीआई साहब होंगे, मुख्य विपक्षी नेता जो होते हैं सबसे बड़ी पार्टी के, उसके सबसे बड़े लीडर होंगे और प्रधानमंत्री होंगे। इसके बाद संसद का सत्र चला और एक नया कानून मोदी जी लेकर आ गए। उनको भय लग गया कि सीजीआई साहब और विपक्षी नेता वोट डालकर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे तो उनकी मनमानी के अफसर को उस कुर्सी पर नहीं बैठाया जा सकेगा। इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस कानून को बदलने के लिए नया बिल ले आई और कानून पारित कर दिया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति करने के लिए जो 3 मेंबर कमेटी होंगी, उसमें खुद प्रधानमंत्री होंगे, विपक्षी दल के नेता होंगे और एक व्यक्ति वो होगा जो खुद प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट से चूज करेगा। इन तमाम प्रकरणों को इस देश का सुप्रीम कोर्ट बाज जैसी नज़र से देख रहा था। सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि कोई ऐसा मौका मिले जिसके जरिए वो बता सके कि वो इस देश के लोकतंत्र की हत्या यूं ही होने नहीं देगा। वो इस देश के लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगा। ये मौका मिला चंडीगढ़ मेयर चुनाव में। अनिल मसीह साहब किस तरह पर कैमरे की तरफ देख रहे थे और भाजपा के आदेशों के अनुसार टिक मार करते हुए बैलेट पेपर को अमान्य कर रहे थे। विपक्षी गठबंधन का जो उम्मीदवार था उसको ज़्यादा वोट मिलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मेयर नियुक्त कर दिया जाता है। बातें सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम इस देश के लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। बता देना उस चुनाव अधिकारी को, उनकी पेशी करवाओ यहाँ। अनिल मसीह सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे, सारा प्रकरण लाइव चला, पूरी वीडियो हमने आपको सारे प्रकरण जो सुप्रीम कोर्ट में चले थे वो आपको बताया था, किस तरह से इस देश के सामने अनिल मसीह को बेनकाब किया गया। सबको बताया गया कि इस तरह के अधिकारी लोकतंत्र के हत्यारे हैं। अनिल मसीह ने ये क्रॉस करके जो वोट डाले गए थे उनको अमान्य क्यों करार दिया गया, किसके दबाव में करार दिया गया, ये सब बातें आपको पता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि जब जब इस देश के लोकतंत्र की हत्या होगी, जब जब कोई अधिकारी सत्ताधारी केंद्र सरकार का पिट्ठू बन करके, उनका गुलाम बन करके, उनका तोता बन करके कार्य करेगा,
चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो उसको हम ऐसे ही सजा देंगे। आज अनिल मसीह के ऊपर कार्रवाई चल रही है। इसी से थरथरा गए तोते बनने वाले। बहुत अच्छा है ये भय, इस देश के लोकतंत्र को स्वस्थ होने के लिए बहुत अच्छा है। जो अधिकारी सत्ताधारी पार्टी की ऐंठ के ऊपर, उनके आदेश के ऊपर तोते की तरह नाचते हैं, इस देश के लोकतंत्र को पैरों के तले कुचलते हैं, सही को गलत करार दे देते हैं, लोगों को जेलों में सड़ाने के लिए मजबूर करते हैं। जो व्यक्ति आसानी से चुनाव जीत रहा होता है, वोटों में धांधली करके उसको हरवा दिया जाता है। विपक्ष को खत्म करने की कोशिश इस देश के चुनाव आयोग के सहारे जो की जाती है, उन सब पर इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने श्री जयचंद्र चूड़ ने सामने ठप्पा मार दिया। इसलिए इस देश के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने आशय लगाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भय से अनिल मसीह बनने से इनकार कर दिया। क्योंकि भाई साहब वो तो 400 पार हो जाएंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी इससे आगे आम समाज में पार हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। मोदी की गारंटी ये नहीं चलेगी। जब सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे में आप फंस गए, श्री जयचंद्र चूड़ साहब के सामने आपकी पेशी हो गई, तो मोदी का परिवार और मोदी की गारंटी सब फेल हो जाएंगे, सब मुंह मोड़ लेंगे। अकेला जेल रातों में काटनी पड़ेंगी, मच्छर काटेंगे, अपनी ज़िंदगी जो बची है वो सड़ने के लिए मजबूर आप हो जाएंगे। इसलिए पहले ही साहब सचेत हो गए, इस्तीफा दे दिया। दूसरा कारण ये था, पहला कारण सुप्रीम कोर्ट की वजह से। दूसरा कारण है ईवीएम को चल रहे आंदोलन को लेकर। कितनी बड़ी संख्या में वामन मेश्राम और वामसेव की तरह से जब आह्वान किया गया था तो जंतर मंतर पर इतने लोगों की भीड़, चक्का जाम हो गया था, आंखें फट गई थी मोदी सरकार की। जो पूरी प्लानिंग की जाती है चुनाव से पहले कि किस अधिकारी को कहां पर ड्यूटी लगानी है, क्लोज मार्जिंग वाली सीटें कौन कौन सी है, 2 बजे के बाद क्या क्या करना है, ईवीएम को लेकर जो धांधली होती है, और उसके लिए लोगों में जागरूकता इतनी भीड़ के सहारे देखने को मिली। इस सरकार की आंखें फट गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दिखा दिया कि उस देश के लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। तो इस देश की जनता को भी पता चल गया, इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल गया, इस देश की सत्ताधारी पार्टी को भी पता चल गया, और जो अधिकारी जो सत्ताधारी पार्टी के आगे धूम हिलाते हैं उनको भी पता चल गया कि ये ईवीएम का आंदोलन करने वाले लोग बड़ी संख्या में जुट गए। तो लोकसभा चुनाव होने के तुरंत बाद वो ईवीएम पैक होकर सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेगा, उन सब की चेकिंग करा लेगा, क्लोज मार्जिन वाली सीट में एक एक वोट का हिसाब मिला लेगा, वीवीपैट की गिनती करवा लेगा। नहीं मैच हुई तो कहाँ भागोगे? जो उस समय पर उस पोल पर या उस एरिया में जिस पे चुनाव अधिकारी की ड्यूटी है, वो तो कर देगा ऊपर की तरफ अंगुली कि हमें तो ऊपर की तरफ आदेश आया था। और ऊपर कौन बैठा है? जो 3 मेंबर हैं, चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके ऊपर बात जाएगी। इसलिए अधिकारी गण आजकल जो घबरा रहे हैं, उसका दूसरा मुख्य कारण है ईवीएम को लेकर लोगों के अंदर जो जागरूकता फैल रही है। वो जिस देश ने ईवीएम बनाई थी वो खुद बैलेट पेपर से चुनाव कर रहा है। तो इस देश जो मोदी जी दावा करते हैं कि हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इस देश में ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं होते? पिछले लोकसभा चुनाव में जब विपक्ष अपनी सहयोगी पार्टियों को मिलाकर सत्ताधारी पार्टी से ज़्यादा वोट लेता है, लेकिन सीटें इतनी कम, क्या कारण है भाई साहब? लोग तो वोट दे रहे हैं लेकिन सीट नहीं आ पाती, क्यों? नज़दीक लगती सीटों में खेला होने की शंका, और यही शंका, यही 400 पार, यही मोदी की गारंटी और ये मोदी का परिवार चुनाव आयुक्त अरुण गोयल से शायद जो कुछ करवाना चाहता था, उसके ऊपर उन्होंने पैर पीछे खींच लिया। वो नहीं बनना चाहते अनिल मसीह, वो नहीं अपनी ज़िंदगी जेल में गुजारना चाहते। वो चाहते हैं कि उनके पद की लालसा ऊपर की तरफ की जो थी वो बेशक से मिट जाए, पर उनकी ज़िंदगी एटलीस्ट बच जाए, वो अपने परिवार में, बच्चों में अपनी ज़िंदगी आराम से व्यक्त कर सके, इस देश के साथ धोखा नहीं करे। क्या होगा अब? पैनल में तो 3 सदस्य होने चाहिए, 1 मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 और चुनाव आयुक्त होने चाहिए। कौन नियुक्त करेगा भाई उनको? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिनिस्टर के साथ मिलकर और विपक्षी नेता के साथ मिलकर अपने चहेते मिनिस्टर को कैबिनेट से उठाएंगे, एक व्यक्ति को और उठा लेंगे और उनको अनिल मसीह बनाकर इस देश के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। यही होगा ना। लेकिन देखना यह होगा, जिनको चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा उनको भी सुप्रीम कोर्ट का हंटर दिखेगा, उनकी ज़िंदगी उनको आगे नरक में दिखेगी, तो वो भी
दुम हिलाएंगे या नहीं हिलाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने आज जो रीड दिखाई है, इस देश की जनता ने ईवीएम के लिए जो आंदोलन करके अपना परिचायकता दिया है कि हम इस देश के लोकतंत्र का हनन नहीं होने देंगे, वो काबिल तारीफ है। वास्तव में दिखा दिया इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश की जनता ने, कि हाँ, वो लोकतंत्र के ऊपर लगी हुई दीमक को कुचलने में कामयाब है। कोई अपनी तरीके से सारी संस्थाओं को चला रहा है, ईडी सीबीआई लगी हुई है विपक्षी नेताओं के ऊपर, वॉशिंग मशीन में विपक्षियों को डालकर अपने अंदर मिलाया जा रहा है, लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। गरीब परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, युवा परेशान हैं, तमाम अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, बलात्कारियों को जेल से रिहा किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को, तमाम अत्याचार की जो सीमाएं होती है लांघा जा रहा है। हर कोई अपना हक मांग रहा है, लेकिन फिर भी 400 पार का नारा लोगों के मन में शंका नहीं हो रही? जो माहौल दिख रहा है कि लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, हर कोई परेशान है, फिर भी ये 400 पार कैसे चले जाएंगे? कैसे चले जाएंगे? टक 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 ईवीएम के बटनों से। ईवीएम के बटनों से जाएंगे तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? वो घपलाबाजी कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग में जो अधिकारी होंगे उनके ऊपर जिम्मेवारी भी आएगी। लेकिन सुजय चंद्रचूड़ साहब के रौद्र रूप को देखकर चुनाव अधिकारी ऐसे ऐसे थर थर काँप रहे हैं। वो जेल में नहीं सड़ना चाहते। जिस दिन चुनाव आए और चुनाव आने के तुरंत बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सारी ईवीएम को वहीं पर सील कर दो, हम एक एक ईवीएम की जांच करेंगे, और उनमें गड़बड़ी पाई गई, तो कहाँ भागेंगे चुनाव आयोग के अधिकारी? कहाँ भागेगी ये सत्ताधारी पार्टी? सत्ता वाले भी, मोदी का परिवार और मोदी की गारंटी एक दिन में फिसड्डी हो जाएंगी, और वो भी संकेत कर देंगे कि देखिए हमें तो पता नहीं, इन चुनाव अधिकारियों ने किया होगा जो किया होगा, इनकी जिम्मेवारी थी, और वास्तव में इनकी ड्यूटी बनती भी है। फंसेंगे यही लोग फंसेंगे जो इनसे दबाव डालकर आज ये कार्य करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो परे हट जाएंगे ये काम करवाने के बाद, जो फंसेंगे तो उस समय पर अकेला छोड़ देंगे, जिस तरह अनिल मसीह आज के दिन अकेला पड़ गया है। इस देश के अधिकारियों को सोचना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र का अगर आप साथ देंगे तो इतिहास आपकी बहादुरी की गवाही देगा। अगर आप तोते की तरह पिट्ठू बनकर, गुलाम बनकर, दलाल बनकर काम करोगे तो इतिहास आपके ऊपर थूकेगा कि वो व्यक्ति था, उसने अपनी लालसा के लिए इस देश के लोकतंत्र को एक सत्ताधारी पार्टी के हाथों बेच दिया। स्वायत्त होती संस्थाएं, इस तरह के अधिकारी एक के बाद एक निकल कर आ रहे हैं जो अपने रीढ़ नहीं झुका रहे हैं। ये वास्तव में दिखाता है कि पानी सर से ऊपर गुजर गया होगा तभी ये निर्णय लिया गया होगा। जिंदगी और मौत के बीच का जो फासला होता है और व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि तुम्हें क्या चूज करना है, वो पल आज इस देश के चुनाव आयुक्त ने शायद देखे होंगे। यही कारण है और कोई कारण नहीं। अब बेशक से मीडिया के सामने अभी अरुण गोयल साहब आ जाएं और कह दें कि मेरे पारिवारिक कारण हैं, ये सब तो बहानेबाजी होते ही हैं। लेकिन भय इस देश के सुप्रीम कोर्ट का, सुजय चंद्रचूड़ साहब का, और ईवीएम को लेकर जनता की जागरूकता का जो भय इस देश के स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारियों को लग रहा है, इस देश की जनता की पैसों के ऊपर जो पल रहे थे और दलाली सत्ताधारी पार्टी की कर रहे थे, इस देश के लोकतंत्र को दीमक की तरह खा रहे थे, उनके अंदर जो ये भय आ रहा है, ये अच्छा है, इस देश के लिए अच्छा है। कहाँ 400 पार भाई साहब जो बैठाए जाएंगे अब इस कुर्सी पर, चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर, वो ध्यान से देखिएगा वो कौन लोग होंगे। ध्यान से पूरे प्रकरण को देखिएगा। ईवीएम को लेकर जो भी अब मीटिंग बुलाई जाएंगी, आंदोलन होंगे, उनको किस तरह से कुचला जाएगा, इस पर ध्यान रखना है। सबसे बड़ा भय इस सत्ताधारी पार्टी को ईवीएम को लेकर इस देश की जनता में हो रही जागरूकता को है। जितना भी इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, सारी विपक्षी पार्टियां धीरे धीरे मोदी जी के पास आ रही हैं, भारत रत्न बांटे जा रहे हैं, दिखाया जा रहा है चुनाव के समय पर देखे कि हम ही इस देश के रखवाले हैं, हम ही देश की जनता की भलाई कर सकते हैं। फटाफट किसान सम्मान निधि डाली जा रही है, उज्ज्वला गैस के सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, गैस सिलेंडर 100 रुपये सस्ता किया जा रहा है, पेट्रोल डीजल भी थोड़े दिन में सस्ता कर देंगे। ये तमाम ठसौकले जो होते हैं ना, इनसे इस देश की जनता वास्तव में उब चुकी है। इस देश की गोदी मीडिया ने इस देश के लोकतंत्र का सत्यानाश कर दिया, धर्म में इस देश की जनता को पागल कर दिया। लेकिन कब तक एक एक व्यक्ति को याद रखना, मैं बार बार कहता हूं, जिन्होंने इस सत्ताधारी पार्टी के आगे अपनी रीढ़ झुकाई है, कागज़ के टुकड़ों के आगे अपना ईमान बेच दिया है, इन लोगों को याद रखना। इन्हीं लोगों की वजह से इस देश के लोकतंत्र की हत्या हुई है।
बेकसूर लोग मारे गए हैं। इनको डस्टबिन में डालकर इनके ऊपर थूकना होगा आगे आने वाले समय में, तभी इस तरह के दलाल फिर नहीं उभरेंगे। नहीं ये काम किया तो ये बार बार आते रहेंगे, उस देश के लोकतंत्र पर प्रहार करते रहेंगे। बहुत अच्छा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये भय लोकतंत्र को हनन पहुँचाने से पहले बहुत अच्छा है। सत्ताधारी पार्टी की आंखें भी खुल गई, इस देश की जनता को भी संदेश चला गया, और वो अधिकारी जो दूम हिलाते हैं उनको भी अपनी असल औकात पता चल गई कि पावर, असल ताकत तो इस देश की जनता में ही है। आपके विचार क्या हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।